हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पुलिस अकेडमी की तरफ से यानी कि पुलिस लाइन की तरफ से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको वैकेंसी दी गई है, तो आप सभी के लिए ये शानदार मौका रहेगा स्टाफ नर्स पुलिस लाइन के अंदर स्टाफ नर्स की पोस्ट के ऊपर आपका जॉब करना। ठीक है, तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलते रहेंगी। चलो बिना देरी किए आपको वीडियो के बारे में कंप्लीटली या वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी की तरफ से, ठीक है, यानी कि पुलिस अकेडमी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। इसमें जो सब्जेक्ट आपका रहने वाला है, इन्वाइटिंग द नॉमिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एज नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद डेपुटेशन, यानी कि आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं आप बता दूं, जो वैकेंसी रहेगी आपकी डेपुटेशन आपकी बेस यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि डेपुटेशन बेस आपकी वैकेंसी रहने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है नंबर ऑफ द पोस्ट, आपको दिया गया है नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, और जो कितनी पोस्ट है यानी कि नंबर ऑफ द वैकेंट पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सबसे पहली आपकी जो पोस्ट रहेगी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, यानी कि एलटी की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आपको पोस्ट है वो दी गई है। कैमरामैन की पोस्ट दी गई है। लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, और उसके बाद में आपको देख लीजिए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर है और स्टाफ नर्स की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो सभी पोस्टें आपको यहाँ पर दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिएगा, www.svpnpa.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म का अप्लाई करने का जो परफॉर्मा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसका परफॉर्मा दिया गया है, ठीक है, पुलिस अकेडमी की तरफ से, तो उसी परफॉर्मा के ऊपर आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले सीनियर साइंटिफिक जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है देख लीजिएगा, डेपुटेशन बेस आपकी वैकेंसी रहने वाली है, या फिर प्रमोशन भी आपका यहाँ पर हो सकता है इस वैकेंसीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ट्रेनिंग अनाउंस आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको यहाँ पर क्या क्या करनी पड़ेंगी वो सारी चीज़ आपको दी गई है। ठीक है, उसके बाद में लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आपके यहाँ पर पोस्ट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट आपकी डेपुटेशन बेस रहने वाली है। लेवल 6 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और डेपुटेशन फेलिंग विच बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर आपकी डेपुटेशन यहाँ पर की जाने वाली है। देख लीजिएगा, सैलरी आपकी 92,000 रुपये तक जा सकती है। ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी रहेगी इस वैकेंसीज के लिए, यानी कि दोनों रहेंगी, डेपुटेशन भी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आपको मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर बीएससी की हुई होनी चाहिए, या फिर आपकी बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स बायोलॉजी के अंदर है तो वो भी, और बीटेक उसके बाद में हो तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें दी गई है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट है, इसके अंदर भी आपको डेपुटेशन बेस रहने वाली है। उसके बाद में मैं बात करने वाला हूँ हमारी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है, क्या वो डेपुटेशन बेस है या फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, तो ये जानना आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस आधार पर आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपके यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट आपके स्टाफ नर्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करूँ तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी रहने वाली है। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, लेवल 7 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सैलरी आपकी इन हैंड अगर मैं वर्क की बात करूँ तो 75 से लेकर 80,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर रह सकती है। बहुत ही अच्छी खासी आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। देख लीजिएगा, आपको मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट बाय डेपुटेशन आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। नेचर ऑफ द ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट चीज़ें दी गई हैं। आपको अपनी ड्यूटी है वो किस प्रकार से करनी है या क्या क्या आपका ड्यूटी रहेगा। एक जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है
वो ये है कि आपको सर्कुलम वाइट आपको परफॉर्मा है, ये परफॉर्मा दिया गया है और इस परफॉर्मा को आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि ब्लॉक कलेक्टर के अनुसार आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको रिटायरमेंट अंडर जो भी रूल्स हैं वो आपको लिखने हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखनी है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। इसके अंदर देख लीजिए एसेंशियल क्या है, क्वालिफिकेशन आपके पास, एक्सपीरियंस क्या है, एसेंशियल क्या है, डिजायरेबल अगर आपके पास अलग से कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर अदर से कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एनक्लोज सेपरेट, यानी कि आपके पास जो लेटर है उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पर लिखनी है। आपका पे स्केल कितना रहा है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट में आपको कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आप कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपने सेंटर की जॉब कर रखी है, स्टेट की कर रखी है या फिर यूनिवर्सिटीज़ अदर्स जो भी हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर लगानी है। फाइनली इसको जब आप फिलअप कर दोगे अच्छे से, तो फिलअप करने के बाद यहाँ पर देख लीजिएगा स्टेशन आपको डेट यहाँ पर लिखनी है, सिग्नेचर कैंडिडेट के करने हैं, एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर करनी है और सारी चीज़ करके आपको फाइनली आपको काउंटराइज करा के और इस प्रकार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिलिप करना है, ठीक है। तो ये थी वैकेंसी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से निकाली गई थी। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेपुटेशन बेस के ऊपर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक है। तो ये वैकेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी था क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे, सर इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए वैकेंसी, अगर कोई डेपुटेशन या प्रमोशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर अगर कोई वैकेंसी है तो उसके बारे में बता दीजिए। तो फाइनली आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे आपको सभी लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो मैं आपको पास टाइम से लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।